अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो मेंटल हेल्थ। नाज़रीन, हमने हमेशा आपसे एक वादा किया है और वो वादा ये है कि हम अपनी सोसाइटी को, इस माशरे में रहने वाले लोगों को एजुकेट करेंगे। अपना वतन में आपने जितने भी शोज़ देखे हैं जो हम मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं, डॉक्टर्स के साथ करते हैं या मेडिकल फील्ड में उन तमाम हीरोज़ के साथ करते हैं जो हमारे सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं, और वो उन बातों को डिस्कस करते हैं जो टीवी पे डिस्कस बहुत कम होती हैं, अगर होती भी हैं तो उसके बाद वो बातें बंद हो जाती हैं, कहीं ना कहीं दम तोड़ देती हैं। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं सानिया अजीज़। शी इज़ अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एडवोकेट। Very impressive. She has worked with and lots of campaigns that she has done, जिसमें child rights की भी उन्होंने campaigns की हुई हैं. She is an advocate of mental health and child rights, if I have to sum up. Sania, welcome to our show. Thank you very much. Thank you for having me today, and such a good introduction. It's very impressive, and more power to girls like you. More power to people like Sania जो mental health पे discuss करते हैं. Let me start with my first question. What is mental health? Okay, I'll answer it very simply. So just like you have physical health, you have mental health. ठीक है. So we have different organs in our body. बिल्कुल. Your heart is an organ, your livers, your kidney, so they are organs. Just like that, brain is an organ. Absolutely. So, जिस तरह आपका हार्ट कभी बीमार पड़ सकता है किसी भी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, आपकी डाइट की वजह से, किसी और फिजिकल स्ट्रेस की वजह से, आपकी किडनीज किसी तरह ख़राब हो सकते हैं या आपका लिवर किसी तरह ख़राब हो सकता है, उसी तरह आपका ब्रेन इज़ एन ऑर्गन एंड इट कैन गेट इल टू. So when we talk about mental health and what is mental health, so mental health in simple is how you feel, act and cope up with different stressors in your life, because we are human beings, we are social animals, we live around in a society in इस environment में जहाँ पे we face stressors. बिल्कुल. It could be family, it could be academics, it could be career, you name it. बिल्कुल. And we have to cope up with them. और वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही होती हैं. हम उनके साथ जी भी रहे होते हैं, और आई थिंक जो लोग हमें टीवी पे देख रहे हैं वो रिलेट करेंगे. जैसे आपने कहा, लाइफ है, करियर है, आपका वर्कलोड है, कोई ना कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से भी यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेशन में आप चले जाते हैं. अब मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट फील करते हैं. सो सानिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ पे हमारे पाकिस्तान में इतनी बात नहीं होती. आपने बड़ा एक अच्छा उसमें बोला कि जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ है वैसे ही मेंटल हेल्थ है. मुझे ये बताएं, what are the common mental health disorders? You've been in this field. लोग आपके पास आते हैं और मुझे वो एज भी बताएं कि जिस एज में ये चीज़ फॉल करती है, या वो एक ऐसी रेशो कि उस एज के यंगस्टर्स हैं, एडल्ट्स हैं, कौन सी ऐसी एज है जो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ आपके पास आती है. अगेन आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि द वर्ड मेंटल has become a taboo in our society. Taboo in our society because अगर आप किसी को, okay, I'll talk about the other things that you have asked me, but we will talk about the word mental, जिसकी वजह से mental health खुद एक stigma और taboo की तरह लिया जाता है. If you see someone in your society that is acting different from a certain behavior that we expect from someone, for example, अगर आप बाहर कहीं पे जा रहे हैं और आप किसी को गंदे कपड़ों में देख रहे हैं, जिसको अपना होश नहीं है, कपड़े का कोई होश नहीं है, he is not talking properly the way you would perceive a normal person would, you will say mental है ये. Right? Absolutely. So we have taken the word mental already in that stigma कि आपको पता है कि एक बंदा किसी चीज़ का capable नहीं है, आपके normal उस box में नहीं आता है, तो that is mental, दीवाना, पागल. So these are the words that we have already stigmatized. Or when we talk about mental health, personally मुझे ये word नहीं पसंद mental health because itself ये एक stigma लेके आता है. बिल्कुल बिल्कुल. So I would rather call it brain health. Again, your brain is an organ and it has its own health and you need to take care of it. Just like you would take care of your heart and other organs in your body. और right? हम ये भी देखते हैं सानिया कि
people from different field, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, they will spend a lot of time on salon चले जाएंगे, physically look अच्छे लगेंगे, Yes, gym join कर लेंगे. yes. What about your brain health, your cognitive health? Yeah. So what are the common disorders? So मेंटल हेल्थ के जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं प्राइमरीली जो अगर हम जनरली पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें या इवन ग्लोबली हम बात करें, अकॉर्डिंग टू WHO, the World Health Organization, it's depression and anxiety. These are the most commonly occurring mental health disorders. उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, there are like multiple. अगर मैं आपको DSM उठा के दे दूँ जो हमारी बाइबल है मेंटल हेल्थ की और ब्रेन हेल्थ की, तो उसमें it's full of different disorders. But these two are common. Yeah. These are very common to happen. That is anxiety and depression. Okay. If I would explain it very simply, anxiety is घबराहट वाली बीमारी, and depression is उदासी वाली बीमारी. So when you will hear घबराहट वाली बीमारी, you can tell कि घबराहट क्या होती है. What's the state of घबराहट? There's some sensation you feel, your chest is heavier. Yes. आपको लगता है कि कहते हैं ना वो जान जाने वाली है. Yes. So this is something anxiety जो कि तारी हो जाती है. That's anxiety. That's Okay. anxiety. And depression is? It's उदासी वाली बीमारी. And where what you're are the sad, where you're hopeless, you feel worthless, you don't enjoy the activities of life that you used to. So there could be different causes of these mental health issues. अब अगर हम causes के ऊपर बात करें, which you're going to ask me, right? So causes में सबसे पहला जो होता है that is genes. अगर मेरे ख़ानदान में किसी को अनलोइंगली उस ज़माने में मेरे परदादा को दादा को डिप्रेशन की बीमारी हुई थी for some certain reason, I can have it. My kids can have it. So it can just run like in diabetes genes. या Yes. खुदा ना खासा ऐसी कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसी बीमारी होती है, ये भी एक ऐसी ही Yes, बीमारी है. just like diabetes, you said कि अगर शुगर की या ज़्यादतीज़ की बीमारी किसी फैमिली में है, बिल्कुल. तो अगर डिप्रेशन की बीमारी भी किसी फैमिली में है, तो जिस तरह शुगर पास ऑन होता है जीन्स में, उसी तरह डिप्रेशन एंड एंजाइटी कैन आल्सो पास ऑन इन एनी अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर. This is a very, I would say it's a snowball action कि if you're upset, आपका बच्चा देख रहा है आप अपसेट हो, आप टॉक्सिक हो रहे हो, आपका पार्टनर देख रहा है कि वो टॉक्सिक हो रहा है. He might not be toxic with you, but he might be toxic with the other partner, with somebody else, maybe in office. तो ये एक snowball effect बनता है. That is one thing as well. But when I talk about the genes, अगर मेरे genes में imprinted है वो चीज़, मेरे ख़ानदान में किसी को बीमारी थी, वो इलाज के बगैर वैसी रही है, तो वो उन genes में मेरे genes में भी आ सकती है. For example, I'll give you an example of Deepika Padukone, right? So she had everything in life, but still she was suffering from depression for a quite long time. That was clinical depression. When you don't have any reason, valid reason, चले गाड़ी है, पैसा है, शोहरत है, these things, ना? जब हमें लगता है कि ओ हमारे पास कुछ नहीं है, तो तब हम उदास होते हैं. बिल्कुल, पैसा नहीं कमाया जा रहा, होते हैं. बिल्कुल. When you have everything, fame, money, everything, social circle, सब कुछ आपके पास है, good family, good education, then why you are suffering from any illness? Maybe they're like in generations में कोई mental health disorder रहा हो, that could be depression, and वो genes imprinted होके उनकी family में आया हो. That's one cause of any kind of mental health issue कि वो आपके genes में हो सकता है, आपके किसी आबा व अजदाद में वो चीज़ हो जो आ गई होगी. Again, it's an organ, और organ में कोई illness हो तो वो pass on होता है genes में. ठीक है. Second reason जो इसका है, that is childhood trauma, जो आपने अभी बात की. ठीक है. It could be parenting, it could be any school, ठीक है, जहाँ पे corporal punishment हो, या फिर parents बहुत आपके सख्त हों, या आपको वो affection जो एक बच्चे को चाहिए, वो प्यार ना मिला हो, बिल्कुल. If you have any traumatic childhood, या फिर आपके parents बहुत ज़्यादा सख्त हों, ठीक है, उनका parenting style बहुत ज़्यादा dismissive हो, या फिर बहुत ज़्यादा और सानिया वो लोग भी तो किसी चीज़ से गुजरे होंगे, as you said कि वो अगर आपकी generational trauma, this is a generational trauma. So they pass on. If my mother used to beat me, ठीक है, on minor inconvenience that or minor mistake, then if I haven't resolved it at this age, I'm going to do the same thing with my kids. यही तो चीज़ प्रॉब्लम है सानिया. हम अपनी जनरेशन को, जो आजकल जनरेशन जो Gen Zs हैं, अगर हम देखते हैं around, to be very honest, they are more depressed. If I compare our life and with our parents' life, they used to say हम तो क्या क्या कुछ करते थे,
हमें तो कभी डिप्रेशन नहीं हुई। तो मुझे ये बताओ सानिया, हम जहाँ मेंटल हेल्थ की बात करते हैं वहाँ पे फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ बड़ी कनेक्टेड होती है। दे आर कनेक्टेड। सम टाइम पीपल से कि अच्छा ये सोचती बहुत है या ये सोचता बहुत है, तुमने देखा अपना हाल, तुम कितना कमज़ोर हो, तुम कितने पतले हो, ये तुम्हारी खुराक की वजह से। सो हाउ दीज टू कंपोनेंट्स, सेपरेट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड? They are not separate. They are interlinked. They are interlinked. ठीक है? So for example, again, I will emphasize on brain as an organ. ठीक है? जब आप कोई काम करते हो, आपकी बॉडी का हर ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। ठीक है? Your heart is going to pump blood to every organ in your body, and that oxygenated blood will go to your brain. बिल्कुल। Oxygenated blood जाएगा, neural pathways अच्छे से काम करेंगे। ठीक है? सारे neurotransmitters, dopamine, happy hormones you can call them, will run flowly. Excellent brain working होगी, and आप you're going happy to- mood में yes, रहेंगे। and you're going to work properly. Yes. Focus अच्छा होगा, कंसंट्रेशन अच्छी होगी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। एंड अगर कोई मुश्किल भी आ रही हो तो पॉजिटिवली आप उसके साथ फेस करोगे, आई कैन डू इट। एग्जैक्टली। बट इफ एनी ऑर्गन इन योर बॉडी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जस्ट लाइक हार्ट और एनी अदर ऑर्गन, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ब्रेन एक्टिविटी। ओके। सो दैट्स वाई दे आर इंटरकनेक्टेड। अगेन उसी तरह अगर ब्रेन के फॉर सम रीज़न, एज आई टोल्ड यू, एक रीज़न तो जीन्स हो गया, कोई कॉजेज, ठीक है, दूसरा आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है, तीसरी चीज़ होती है कि कोई लॉस हो, फॉर loved ones हो गए, या फिर फाइनेंशियल लॉस हो गया, एनी सडन any loss, बिल्कुल। एनी acute stress, वो आपको जो है ना इफेक्ट कर सकता है, आपके मेंटल हेल्थ को, आपके मेंटल हेल्थ पे उसका असर हो सकता है। ठीक है? सेकंड है आपकी कोई मेडिकल रिलेटेड चीज़ें होती हैं, दैट्स वेयर योर पॉइंट कम्स कि हाउ दे आर इंटरलिंक्ड। गर्ल्स और women who are at the age जहाँ पे जिनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, सो इन पाकिस्तान नॉर्मली हमारे पास विटामिन डी जो बिल्कुल औरतों ये में बहुत यूजली कम कमी होता होती है। बिल्कुल। सो विटामिन डी इज डायरेक्टली connected with depressive symptoms. If you have low vitamin D, you're more prone towards have depressive So, for symptoms. example, जैसे कि आपने अभी दीपिका पादुकोण की एग्जांपल yeah, दी, yeah. she has everything, you name it, Yeah. car, lifestyle, everything she has, but she couldn't figure out कि मुझे मैं इतनी डिप्रेशन में क्यों हूँ? Yeah. Why am I crying for hours and hours when I have everything around me? She said, I've got parents, Yeah. loved ones, friends, Yes. they're coming to my place, सब कुछ था। हमें तो वो वाली बात है कि पैसा ना हो तो मैं रोना आता है, गाड़ी नहीं है, भूख है, रोना आता है। हम तो रोते इस वजह से हैं कि हमें जो नौकरी नहीं मिल रही, हमें हमारे वो ड्रीम जो हैं, जो हमने सोचे, वो पूरे नहीं हो रहे। सो योर हेल्थ इज इंटरलिंक्ड विद योर मेंटल हेल्थ। वेरी कनेक्टेड। उसी तरह इफ B12 इज नॉट इन बैलेंस, अपने उसमें नहीं है मेरी बॉडी में, आई विल हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज। इफ थायराइड लेवल मेरा ख़राब है, इफ आई हैव हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, देन माय मेंटल हेल्थ कैन डिटोरिएट और मुझे इफेक्ट हो सकता है उस चीज़ का। सानिया, आपने जहाँ पे बात की कि आपने बड़ा ब्रीफली और बड़े डिटेल्ड आपने हमारी आवाम को बताने की कोशिश की कि ये कुछ कंसर्न्स हैं या ये, अब मुझे ये बताएं कि रेमेडीज़ क्या हैं? मेरे बाजू में दर्द है, आई विल गो टू अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, मे बी आर्थोपेडिक, मे बी फिजियोथेरेपिस्ट, समथिंग। बट यूजुअली क्या होता है कि हम एक तो कि काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में नहीं है, सोसाइटी में नहीं है। अगर इफ़ आई आस्क यू कि सानिया टेल मी समथिंग, इट्स ओके, आई एम हियर फॉर यू, पहली तो बात ये है कि नोबडी इज़ देयर फॉर यू, और वो कोई कहता भी नहीं है। तो आप अलोन हैं, आप लोन वुल्फ हैं। मुझे ये बताएं कि वो रेमेडीज़ क्या है डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से बाहर निकलने की? जो आपने कहा कि कुछ एंग्जाइटी वो है जो आपकी सोचें हैं, कुछ उदास सोचें हैं, कुछ घबराहट की सोचें हैं, इसको कैसे किया जाए? Okay, 4 things, very simple things, 4 things. 1, look for what you are eating. आप गट में क्या चीज़ डाल रहे हो? Your gut is interlinked with your brain activity. What am I eating? शुगर मैं ज़्यादा ले रही हूँ, मैं प्रोसेस फूड ज़्यादा ले रही हूँ. What am I eating is going to affect my body and eventually my health as well, brain health. Absolutely. Second thing is your sleep hygiene. How is your sleep hygiene? Are you taking enough 6 to 7 hours or 8 hours of sleep properly? उसमें कोई disturbance तो नहीं आ रही है? Usually when we have weekends, we'll like आज कोई movie में देख के सो जाऊँगी, और जो है ना आप 3 बजे तक जागे रहते हो. तो weekends के अलावा भी if you see हर घर में वो रात को they're making noodles, they're eating food. हमने इस पे बहुत vlog की है कि कैसे diet और nutritionist आपकी हमने डॉक्टर्स को बुलाया है कि कैसे वो हेल्थ को compromise करता है. So again,
let's go back to that question. First Remedies. is what you eat. Look for your appetite and look for what you are Okay. putting in your gut. Okay. Second thing is your sleep hygiene. You have to be very careful about this thing and very mindful about your sleep because your sleep is going to affect your mental health. And third thing जो है आपकी वो है physical activity. It's very important for your physical well-being, mental well-being, social well-being, you name it. It's very important. You have to be physically active. Your body has to be active all the time. आप निकलें, कोई Yes. hobby. I think that's one of the And reason. fourth thing was hobby. Hobby. you name it. Fourth thing is hobby. Any must. activity that makes you feel relaxed and happy. You must You have. call it swimming. You call it Reading a martial book. arts, reading a book, gardening, anything, drawing, painting, कुछ भी आप बताएं. What's your favorite thing to do Oh, while there you are- are feeling overwhelmed? हम ये भी जानते हैं कि सानिया क्या करती है. So there are so many activities that I do, like in these days I go for swimming. That Okay. makes you really relaxed. 2-3 दिन तो मेरे बिल्कुल आराम से stress free चले जाते हैं, Wow. even if I have work related stress या फिर कोई और चीज़. Second thing is horse riding. That is linked with my current role that I'm doing. Okay. If you want to know about it, we can talk about it. Equine Definitely. therapy के बारे में. So I'm learning how to ride a horse, and I am giving therapy through horse riding these days. Oh wow, Yeah. wow. अच्छा, giving therapy. So अगर हम एक वेस्ट का मॉडल देखें सानिया, people spend bucks on counseling. Yeah. They'll hire a counselor. Yeah. They'll go to him or her. They'll sit and relax for a couple of hours. They'll have a cup of tea, coffee, and they discuss and they trust you कि ये बंदा मेरे secrets को सुनेगा. Yeah. वो कहते हैं ना, we listen and we don't judge. Yeah. So हमारी सोसाइटी को अगर हम कंपेयर करें कि बहुत मॉडर्न सोसाइटी बन गई है अब हमारी भी, अगर हमारे माशरे में अभी भी काउंसलिंग को, थेरेपिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते. Yeah. Why? It's still a taboo in our country. It's still a stigma in our country. Why? Because हमें वो psycho education नहीं है. Like you said, what is anxiety and depression? You might feel like very anxious sometimes, and how you're going to tell that you're going through anxiety or it's just a minor stress, and how you're going to handle it. So in other countries, West में, you psychoeducate your kids from a very young age. Like, it's okay to feel overwhelmed sometimes. It's okay to feel nervous. We have solution for it. We can Yes. go for a walk. Okay, let's do deep breathing together. Because they have incorporated और इन चीज़ों को उन्होंने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया है अपने करिकुलम में, अपने पेरेंटिंग स्टाइल्स में, अपने हेल्थ सेक्टर में. दे एडवोकेट एंड दे एजुकेट अबाउट मेंटल हेल्थ. सो दैट्स व्हाई दे नो वेयर टू गो एंड दे डोंट फील द स्टिग्मा टू गो टू अ साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इफ दे आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, और दे आर गेटिंग डायग्नोज्ड बाय एंजाइटी और डिप्रेशन और एनी अदर मेंटल हेल्थ इशू. दे विल गो एंड सीक हेल्प. सो हमारे माशरे में बिकॉज इट्स स्टिल अ स्टिग्मा. एंड सेकंड जो अफसोस की बात है दैट इलाज के जो तरीके हैं हमारे कंट्री में दे आर वेरी डिफरेंट. बिकॉज आपकी ये चीज़ पहले आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आती है, हाउ यू एजुकेट ऑन अ ब्रॉडर लेवल. आप बड़े लेवल पे अपने आवाम को कैसे एजुकेट कर रहे हो. ठीक है, वन हेडलाइन ऑन न्यूज़ अबाउट मेंटल हेल्थ, You'll never see. you won't see it. One chapter in your curriculum about mental health. You'll never How you see. can cope up with. चले mental health तो दूर की बात है, disorders दूर की बात है, आप stress को cope करना नहीं सिखा रहे अपने curriculum में बच्चों को, ठीक है. So how they will be able to know what they are going through and what they are going to label it and what they are going to have a solution for it. So these are the causes of stigma जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है. वो अभी से अभी तक मौजूद है वो चीज़. दूसरी चीज़ है इलाज के तरीके. बिकॉज आई डोंट नो वेयर टू गो, बिकॉज मुझे पता है कि कोई जिन का साया हो सकता है, जो मैंने पहले बातें सुनी है, ठीक है, कोई परियों का साया हो सकता है मेरे ऊपर, ठीक है, तो मैं दम दुरूद की तरफ जाऊँगी, मैं तावीज़ें करवाऊँगी, मुझे नज़र लगी. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स. We need to come So out you of find these things. solutions. There is this, जब कोई unknown चीज़ आपके सामने होती है ना, जिसका solution or what you can name it, then you go blindly everywhere to sort it out. That's what happens with mental health in Pakistan. और ये शायद हमारी कहते हैं ना कि ईमान की कमी भी है कि इंसान बौखला जाता है कि मुझे ये हो गया होगा, वो अपने ऊपर फोकस नहीं करेगा. ये अगेन हम सब उस जगह से गुजरते हैं, डिनाइल. Yeah. तो इस कंडीशन में डिनाइल किस हद तक हमें मज़ीद ट्रबल कर सकता है सानिया? Okay, denial तो अगर आप किसी चीज़ में भी देखें, that is going to affect you. And in terms of mental health, इसको हम insight कहते हैं mental health के form में. If I don't have insight that again कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ या बहुत कम खाना मैंने शुरू कर दिया है,
मैं ज़्यादा सो रही हूँ या मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही हूँ, इफ़ यू डोंट हैव दैट इंसाइट एंड अवेयरनेस एंड यू आर डिनाइंग इट, यू आर इग्नोरिंग इट, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू डिटोरिएट योर मेंटल हेल्थ and you're going to suffer from serious mental health issue. Starts from very minor stress, inconvenience in your life, you ignore it, and then increase hote you encounter with serious mental health issues. So that's where denial can take you, and you don't have that insight anymore. So you lose insight when you are becoming, like, you know, when you are in that denial. आपको insight आपकी You run खत्म हो around जाती है. circles and Yes. you know nothing, nowhere to go. Yeah. सानी एक और चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ. हमारी फैमिली से हम खुद भी कभी भी फील लो ये वो, सो व्हेन वी गो टू अ डॉक्टर, वो काउंसलिंग करने के बजाय अच्छा ठीक है ये आप रात को सोते हुए खा लेना, आपने दवाई खाई आप सो गए, यू हैव अ वेरी nice sleep and you sleep like a baby, but next day my thoughts are still there. Yeah. They're still bugging me. I'm still in pressure. I still feel that tightness. वो जो डर होता है, आई नो कि जब कभी कुछ होता है, इवन माई मदर समटाइम शी टेल्स मी कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर से दवाई लेने की, क्योंकि लोग डरते हैं कि ये तो दवाइयाँ देकर सोए रहेगा पूरा दिन, आदी हो जाएंगे. That's a misconception, by the way. Yeah. But लोग डॉक्टर्स आर डूइंग दैट. द they're प्रॉब्लम doing इज it. दिस. Yeah. And I'll tell you why. We have 2 types of medication. जब आप कोई भी mental health issue से सफ़र करते हो ना, तो इलाज के आपके पास 2 तरीके हैं, medications and therapy. ठीक है. अब मेडिकेशंस में इट डिपेंड्स कि आपकी वो एंजाइटी या डिप्रेशन किस लेवल पे है. वी हैव 3 कैटेगरीज, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर. मॉडरेट टुवर्ड्स सिवियर पे जब कोई कंडीशन पे डायग्नोज होता है तो तब हम उसको रेफ़र करते हैं किसी साइकाट्रिस्ट के पास ताकि वो उसको मेडिकेशन लिखे. अब मेडिकेशन भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं. वी हैव बेंजोडाइजेपिन्स जिनको आदत वाली दवाइयाँ कहते हैं या सिडेटिव्स कहते हैं, और दूसरा एसेसराइज जो आदत वाली दवाइयाँ नहीं होती हैं. So when you go to a doctor, as you said, कि वो आपको बस दवाई देगा, आपके साथ बात नहीं करेगा कि why you are stressed. प्रॉब्लम ये है सानिया, if I highlight this, lot of people go through of different ages, they go through heartbreak. Yeah. Okay, और हर किसी वजह से हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, कोई रीजंस हो सकते हैं. एंड अगेन हमारी सोसाइटी है, सब कुछ चल रहा होता है, बट वी कैन नॉट स्पीक अबाउट इट. सो इफ समथिंग हैपन्स टू मी और यू और एनीबडी एल्स, अगर वो जाते हैं डॉक्टर के पास, वो बस कुछ हुआ था, यू नॉट स्पीकिंग, यू लाइंग टू योर सेल्फ. तो इस डिप्रेशन में एक तो डिनाइल हो गया, अपने आप से झूठ बोलना किस हद तक बुरा है? इट इज़ बैड एज यू सेड. ठीक है, अब इसमें 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. वी टॉक्ड अबाउट द इनसाइट. ठीक है, समटाइम्स पीपल इन दैट कंडीशन जहाँ पे दे कैन नॉट गेट दैट इनसाइट दैट दे आर डूइंग बैड टू देमसेल्व्स बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस. And sometimes it's out of control क्योंकि उसमें आपको physiological symptoms भी feel होते हैं, psychological symptoms भी feel होते हैं. ठीक है. And I would like you to highlight these 2 issues, because कोई ना कोई देख रहा होगा, किसी के पास अपना कोई ऐसा होगा जो ये face करेगा. Please. So when you go through any kind of mental health issue, we'll take an example of anxiety. To make it very simple. ठीक है, अब घबराहट वाली बीमारी है. ठीक है, उसके कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, जिस्मानी अलामात होंगे. ठीक है, मेरी आवाज़ थरथराएगी, मेरे हाथ कांपेंगे, मुझे पसीना आएगा, मेरी हार्ट बीट तेज़ होगी. दैट्स फिजियोलॉजिकल symptom of anxiety, that I'm having an anxiety attack or I'm going through any kind of anxiety या phobia या कोई भी आप like उसको नाम ले लो. So these are the physiological symptoms. And then there comes psychological symptoms, जिसमें आपको लगेगा कि whatever I'm going to say, people are going to make fun of me. I'm not going to say anything correct. जो मैं बोलूँगी वो गलत ही होगा, मेरे साथ बुरा ही होगा. ठीक है. So all these negative thoughts about yourself, about how people are going to think about you, your environment. सानिया, आपने रीजंस भी बताए, डिप्रेशन की चीज़ें भी बताई, तमाम चीज़ें आपने बताई. और अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है. पहले तो ये बताएं कि व्हाट आर द वेज हम अपने आप को मज़ीद खुश कैसे रख सकते हैं. ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर अपने आप को कैसे एम्पावर कर सकते हैं टू गेट आउट ऑफ दिस, ये मैं जानना चाहूँगी आपसे. अब फर्स्ट थिंग, इस पॉडकास्ट के बाद तो एक स्टिग्मा थोड़ा कम होगा, टैबू थोड़ा कम होगा. पीपल आर गोइंग टू कंसीडर इट एज सीरियस हेल्थ इशू एज वेल. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, अगेन वो 4 चीज़ें. Look for what you eat. Perfect. Take care of your sleep. Take care of yourself.
गिव योर सेल्फ सम टाइम जहाँ पे आप रिलैक्स फील करो. एनी हॉबी, एनी एक्टिविटी जो आपने बात की, ठीक है, दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, ठीक है, एंड बी फिजिकली एक्टिव. दैट these 4 things that a mentally strong person would do for their brain health and mental Yes. health. Perfect, perfect. Sania, I would love to have you again. Sure. And I really hope कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा है जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार है, हम उसकी हेल्प करें. इफ़ आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी वो स्टिग्मा है जिसकी हम बार बार बात करें कि आई कैन नॉट गो टू अ काउंसलर, मेरी किसी को पता चल जाएगा, या हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है कि हम ज़्यादा अपनी चीज़ों पे लोगों को नहीं एक्सप्रेसिव होके बताते, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे को बताएं कि हम आपके साथ हैं. आपके फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है, be there for them. Don't judge them, listen to them. परफेक्ट. आई रियली होप इस टॉपिक से हमारी जो ऑडियंस है वो अपने आप को एजुकेट कर सके. देखिए नाज़रीन, कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरेशनल, जैसे कि सानिया ने कहा कि वो आपके पीछे से चलती आ रही होती हैं. अगर आज आप ये सफ़र कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी सफ़र कर सकते हैं. आपको वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट. आप खुदारा इस चीज़ को देखें, अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें. चाहे ये वर्ड को आप टैबू समझें, बट ये रियलिटी है. ये इतना बड़ा एक चैलेंज है हमारी सोसाइटी में जिसको हमें ओवरकम करना है. अगर हम इकट्ठे होंगे तभी होगा. इंशाल्लाह वी विल हैव मोर डिस्कशन टू टॉक अबाउट. हम फिर दोबारा आपके साथ से मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक पे, एक अच्छी डिस्कशन के साथ. हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर सानिया के लिए कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. हम सानिया को वो सवाल भेजकर उसके ऊपर कोई जवाब आपको जो देना होगा हम ज़रूर दे देंगे. अगर किसी को क्लिनिक के बारे में जानना होगा, वी विल गिव दोज डिटेल्स टू आवर ऑडियंस एज वेल. अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अपने आप को मज़बूत बनाएं ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इस पाकिस्तान को, इस मुल्क को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाए. टिल देन, नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. You are watching Apna Watan.